आम इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर आज थम गई। तशहीर के आखिरी दिन सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों के हक में धुआंधार कैंपेन किया। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी ने यूपी के कन्नौज और हरदोई में अवामी रैलियां की, वहीं दूसरी जानिब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अवाम से खिताब करते हुए अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। उधर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने भी कन्नौज में मेगा रोड शो किया। चौथे मरहले के तहत 29 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के लिए 9 रियासतों के 71 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यानी 17, यूपी और राजस्थान में 13 सीटें हैं, मगरबी बंगाल में 8 सीटें हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में 6-6 सीटों पर और बिहार में 5, साथ ही झारखंड में 3 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि इस मर्तबा चुनाव बीजेपी के लीडर, कारकुन या उम्मीदवार नहीं लड़ रहे, बल्कि अवाम बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रही है। मोदी ने कहा कि ये चुनाव वो सब लोग लड़ रहे हैं जिन्हें हुकूमत की स्कीमों का फायदा पहुंचा है। वज़ीर-ए-आज़म ने यूपी में तश्कील पाए इत्तेहाद को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी इलेक्शन में जात पात का कार्ड खेल रही हैं। वाज़ेह है कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव की अहलिया डिम्पल यादव इंतखाबी मैदान में है और उनका मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से है। कन्नौज में एसपी सदर अखिलेश यादव और उनकी अहलिया डिम्पल यादव ने मेगा रोड शो किया। डिम्पल यादव कन्नौज से ही एसपी की उम्मीदवार भी हैं और अखिलेश यादव उनके शाना बशाना दिखाई दिए। गुज़िश्ता इंतखाबात में डिम्पल यादव ने 20,000 के मामूली फर्क से यहां अपनी जीत दर्ज करवाई थी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक चुनावी रैली के दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी की तबीयत अचानक खराब हो गई। नितिन गडकरी स्टेज पर ही बेहोश हो गए। गडकरी शिरडी लोकसभा हलके में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। जैसे ही उनकी तकरीर खत्म हुई, वो लड़खड़ाते हुए बेहोश हो गए। स्टेज पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। बाद में उनकी तबीयत में सुधार हुआ। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने आज अमेठी और रायबरेली में चुनावी रैलियों से खिताब किया। राहुल ने रायबरेली के ऊंचाहार के गंगेहरा गोलालगंज में चुनावी रैली से खिताब किया। राहुल ने अपनी वालदा सोनिया गांधी के लिए यहां आवाम से वोट मांगा। वहीं अमेठी में राहुल गांधी ने 2 चुनावी रैलियों से भी खिताब किया। 70,000 रुपए, अच्छा कितने लोगों को? 25 करोड़ लोगों को। अच्छा कितने समय में? राहुल जी 1 साल के अंदर 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपए, 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए। हाँ जी, इतना पैसा दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। अच्छा इकोनॉमी का नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। भाइयों और बहनों, पैसे की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने आपके बैंक अकाउंट से, जो महिलाएं आई हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसा छीना, आपके घरों से पैसा चोरी किया। कैसे किया? पहले नोटबंदी, और आपके जेब में से पैसा निकालकर नीरव मोदी चोरों में जेब में पैसा डाला है। दिल्ली की सरकार की बात करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की बात करना चाहता हूं। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी आए, अमेठी की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, देश की जनता से उन्होंने वायदे किए थे। 4-5 वायदे किए थे, बड़े वायदे किए थे। एक वायदा किया था कि हर बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए डाल के दूंगा। ये सब आपको याद है? भूल गए? याद है ना? प्रियंका गांधी ने बाराबंकी के फतेहपुर तहसील में अवामी रैली से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि मुल्क का किसान कर्ज में डूबा है, लेकिन हुकूमत से कोई मदद नहीं मिलती। इस मौके पर प्रियंका ने यह भी कहा कि मोदी हुकूमत ने नौजवानों को रोजगार नहीं फराहम किया, सिर्फ दावे हो रहे हैं और चुनावी रैलियों में ऐसा बावर करवाया जा रहा है जैसा कि गुज़िश्ता हुकूमतों में कुछ काम ही नहीं हुआ। हर जगह बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है। आप जहां भी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी की शक्ल
किसी न किसी होर्डिंग पे दिखती है, या अखबार में, या टीवी चलाए तो वहाँ, या रेलगाड़ी में जाए तो टिफिन के डिब्बे में, जहाँ जहाँ आप देखो वहाँ पे उनकी तस्वीर लगी रहती है और आपको ये बताया जाता है कि बहुत विकास हो रहा है देश में, बहुत आगे बढ़ रहा है देश, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं देश में। इंतखाबी मुहिम के दौरान आज बाराबंकी की मशहूर देवा शरीफ दरगाह पर प्रियंका गांधी ने चादर पेश की। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने देवा शरीफ दरगाह पर जीत की दुआएं भी मांगी। बाराबंकी की मशहूर दरगाह पर प्रियंका गांधी ने फूलों की बारिश के दरमियान चादर का नजराना पेश किया और चादर चढ़ाने के बाद प्रियंका गांधी ने यहां मौजूद जायरीन से भी मुलाकात की। दिल्ली में अपोजिशन लीडरों ने आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। अपोजिशन लीडरों ने बंगाल के बीरकपुर में बीजेपी के चुनावी निशान कमल के नीचे बीजेपी लिखे जाने पर ऐतराज जताया। अपोजिशन के इस वफ्द में कांग्रेस, आरजेडी, टीडीपी, एनसीपी और टीएमसी के लीडर शामिल रहे। कोई भी पार्टी जो अपने चिन्ह के नीचे अपना नाम लिखती है तो नाम नहीं लिख सकती, यानी चिन्ह के साथ रजिस्ट्रेशन नाम का नहीं हो सकता। कोई पार्टी न करती है, न हुआ है, न किया गया है। एक चांस की बात है कि बैरकपुर में पकड़ा गया, लेकिन ये कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है और भारत के विभिन्न जगहों पे भी यही होगा। ईवीएम में जो चिन्ह है उसको आप किसी रूप से देख लीजिए और उसकी एक कॉपी आपके हम पास छोड़ के जाएंगे, आप लोग फोटोकॉपी बनवा सकते हैं। किसी रूप से वो बीजेपी यानी अंग्रेजी का लेटर बी, अंग्रेजी का लेटर जे, अंग्रेजी का लेटर पी पढ़ने में दिखता है। ये परोक्ष रूप से वह करने का प्रयत्न है जो सीधे रूप से प्रतिबंधित है। उसी बैलेट पेपर पे ईवीएम के किसी और पार्टी का ये चिन्ह नहीं है। हमने ये भी बताया कि जब ये कंप्लेंट की गई तो इसका जवाब आया होगा बीजेपी द्वारा, वो जवाब भी हमको दिया नहीं गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनकी जबान फिसल गई थी, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद कहना चाहते थे लेकिन उनके मुंह से मोहम्मद अली जिन्ना निकल गया। वाज़ेह है कि इससे पहले बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करते हुए उन्हें कांग्रेस खानदान का रुकन करार दिया था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि कांग्रेस का खानदान महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल तक और मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी तक है। आपको सुनवाते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा क्या। ये नया परिवार है, ये कांग्रेस परिवार महात्मा गांधी से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके मोहम्मद अली जिन्ना से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके स्वर्गीय इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके राहुल गांधी से लेके पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी पार्टी है जिनका देश के विकास में, देश की तरक्की में, देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा योगदान हुआ। इसलिए हम यहाँ आए यहाँ पे, और एक बार जब आ गया हूँ पहली और शायद आखिरी बार कांग्रेस पार्टी में, तो कभी अब मुड़ के जाने के लिए नहीं आया हूँ। भले मैं कहता हूँ जब आया हूँ, संक्षेप में कहूँ तो कह सकता हूँ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मौजूदा पार्लिमानी चुनाव में भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ ऐलान जंग करने वाले साबिक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रियाजुद्दीन देशमुख ने यह दावा किया है कि उन्हें भोपाल की आवाम का भरपूर ताउन मिलेगा क्योंकि बीजेपी हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है। रियाजुद्दीन का ताल्लुक औरंगाबाद शहर से है और वो शहीद एटीएस चीफ हेमंत करकरे के शागिर्द रह चुके हैं। न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने रियाजुद्दीन देशमुख से खास बातचीत की। अमरावती के साबिक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रियाजुद्दीन देशमुख भोपाल से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। रियाजुद्दीन देशमुख साहब हमारे साथ हैं, क्या है उनका कहना, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी रियाज साहब, साध्वी ही क्यों? असल में क्या है कि भाई हमको इलेक्शन तो लड़ना नहीं था, लेकिन बीजेपी ने जब भोपाल से उनके उम्मीदवारी को जाहिर किया
और उनका जब पहला स्टेटमेंट मेरी नज़रों से गुजरा जिसमें उन्होंने ATS के चीफ शहीद हेमंत करकरे साहब के ख़िलाफ़ में कुछ बदजुबानी की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हर्ट करने वाली बात थी वो उन्होंने उनको कहा था कि वो देशद्रोही बोल के, तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि अब साध्वी के ख़िलाफ़ में जाकर मैदान में उतरना है और इलेक्शन में लोकशाही मार्ग से अपनी बात को रखना है। तो क्या आपको लगता है कि आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? ज़रूर मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने जिस उद्देश्य से उनको उतारा है मैदान में, वो उद्देश्य ये जाहिर करता है, इसका कारण ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 5 साल के अंदर हर महाज पर फेल्योर रही है, जिसमें आप राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए या फिर नोटबंदी का मुद्दा ले लीजिए। नोटबंदी के उसमें उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम आतंकवाद को अंकुश लगाएंगे, ब्लैक मनी को बाहर लाएंगे, लेकिन वो पूरा फेल्योर हो गया। उन्होंने एक यूपी में इंटरमीडिएट और 10वीं जमात के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। हाई स्कूल का नतीजा 80.07% रहा, जबकि इंटर में 17.6% तलबा ने कामयाबी हासिल की। हाई स्कूल में 83.98% लड़कियां कामयाब रहीं, जबकि 76.66% लड़के पास हुए। इंटरमीडिएट में बागपत की तनु तोमर ने पहली पोजीशन हासिल की। तनु तोमर ने 97.80 नंबरों के साथ पहली पोजीशन ली। वहीं हाई स्कूल में तीसरी पोजीशन पर बाराबंकी की तनुजा वाशिया हैं। तनुजा ने कुल 96.83% नंबरात हासिल किए। हाई स्कूल में दूसरी पोजीशन पर बाराबंकी के शिवम रहे। शिवम ने 97% नंबरात हासिल किए। हाई स्कूल में कानपुर के गौतम रघुवंशी ने पहला मुकाम हासिल किया। रघुवंशी ने कुल 97.17% नंबर हासिल किए। वहीं यूपी तालीमी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नतायज का ऐलान किया गया। मेरठ में भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में लड़कियों ने बाजी ही मारी। खासतौर पर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की तालिबात के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। मेरठ के हापुड़ रोड गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट का जहां 96% रिजल्ट रहा, वहीं हाई स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। पसमानदा इलाके के इस गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में तालीम हासिल करने वाली तालिबात ने अपनी इल्म की सलाहियतों को यहां साबित कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पापा बिरयानी का काम करते हैं दिल्ली में और मैं नानी के यहाँ रहती हूँ। नानी मुझे सुबह उठा देती थी 3 बजे, तो मैं मेहनत करती थी, नमाज़ पढ़ती थी। मैंने बहुत मेहनत की है इस स्टेज पे आने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। तो ये मुझे ही बहुत ज़्यादा अच्छी सहूलियत हुई है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। यहाँ की टीचर्स अमेजिंग, वो इतना अच्छा हमें पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा। हमारी सेल्फ स्टडी हुई है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। मैं कहना चाहूँगी मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। मैंने बहुत मेहनत की, दुआ भी बहुत की। इसके साथ हमारे टीचर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत रही हमारे पीछे कि हमारी 74.6% है मेरी। मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी है, लेकिन और ज़्यादा मेहनत करूंगी और आगे और अच्छे नंबर। अभी मुझे यहाँ पे एक्चुअली में टीचर्स की बहुत कमी है। अगर टीचर्स मुझे प्रॉपर मिल जाए और कुछ साधन मिल जाए तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में मेरा स्कूल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ ही जाएगा, इससे ऊपर भी जा सकता है। बहुत ही गरीब लोग हैं जो यहाँ पे बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, और मैं समझती हूँ यहाँ के मुश्किल से 10% वैसा बच्चा होगा जो ट्यूशन पढ़ता होगा। बाकी सब हमारी टीचर्स की और बच्चों की ही मेहनत है, और अपनी मेहनत से ही बच्चे इतने पास हो पाए। इतना अच्छा रिजल्ट स्कूल का रहा है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह की बारगाह पे हाजिरी दी। महमूद अली ने दरगाह पहुंचकर सबसे पहले नमाज ज़ुहर अदा की और उसके बाद ख्वाजा की मज़ार पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ख्वाजा के दरबार में तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की खुशहाली और मज़ीद तरक्की के लिए दुआएं मांगी हैं। महमूद अली ने कहा कि उन्होंने ये मन्नत मांगी है कि कौमी सियासत में भी KCR को अहम रोल मिले, उन्हें अच्छा ओहदा मिले। उन्होंने कहा कि KCR हिंदुस्तान को तरक्की और भाईचारे की तरफ ले जाना चाहते हैं। महमूद अली ने कहा कि KCR ने तेलंगाना को नंबर 1 रियासत बना दिया है।
ऑनरेबल सीएम साहब के लिए दुआ करने आए, हमारी स्टेट के लिए दुआ करने आए। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना स्टेट बनने के बाद बहुत बड़ा इनकलाब लाया है। तरक्की के अलावा गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ दिया और सीएम साहब ने आगे एक फेडरल फंड बनाया है, वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी आना चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है और ख्वाजा के दरबार में भी आज हाजिरी देके उनसे दुआओं का तालिब हूँ। गिड़गड़ा के उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे सीएम साहब को नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल अदा करने के मदद कीजिए, क्योंकि लोग दोनों पार्टियों को देख चुके हैं। एक तरफ बीजेपी को देख चुके हैं, एक तरफ कांग्रेस को देख चुके हैं। सीएम साहब इलाकाई पार्टियों से लेकर यहाँ पर हुकूमत करना चाहते हैं और सारे हिंदुस्तान में अमन और भाईचारगी और तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। अकोला में गुज़िश्ता 3 रोज से दर्जा हरारत 45 से 46 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसकी वजह से अवाम को शदीद गर्मी में काफ़ी परेशानियों का सामना है। धूप की वजह से एक शख्स की मौत की भी इत्तला है, जबकि मुतादिद मकामात पर आग लगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अकोला में एक निजी पेट्रोल पंप के करीब खड़ी बाइक में शदीद गर्मी की वजह से अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप और अतराफ में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। ना हम काम धंधे भी जा रहे हैं, इतनी धूप है, बहुत धूप है, धूप से परेशान है। अभी खड़े खड़े 2 व्हीलर में खड़े खड़े धूप की तपिश से अंगार लग गई डायरेक्ट, और पिंजर में 4 जगहों पे घर पे अंगार लगी हुई है, 4 जगह, और जानवरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और अभी बहुत धूप है, गर्मी से हम बहुत परेशान हैं, काम धंधा कर पाए। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।